अब आज की एक और खबर है जो आप सबको जाननी चाहिए, और वो ये है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने से उत्तराखंड में अब 5 बड़े बदलाव आएंगे। इससे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म की तरह इस्लाम में भी लड़कियों के निकाह की न्यूनतम उम्र अब 18 वर्ष हो जाएगी और पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो गई है। तलाक के मामलों में भी पुरुषों और महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलेंगे और बाकी धर्मों की तरह इस्लाम में भी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या उसे तलाक दिए बिना अब मुस्लिम पुरुषों के लिए एक से ज्यादा शादी करना अपराध माना जाएगा। सभी धर्मों में बेटे और बेटी दोनों की संपत्ति में दोनों को समान अधिकार मिलेगा। अगर किसी महिला या पुरुष की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसकी संपत्ति को उसके जीवन साथी या बच्चों में समान रूप से बांटने का अधिकार देगा। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, जबकि पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। मुस्लिम महिलाएं भी पुरुषों के समान अधिकारों और कारणों का हवाला देकर तलाक ले सकेंगी और इसके साथ ही हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर अब उत्तराखंड में रोक लग गई है। इस नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कई प्रावधान हैं, जिन पर अब पूरे देश में बहस चल रही है। इनके तहत उत्तराखंड में जो भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है उसे पहले प्रशासन के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यह अनिवार्य है। जो कपल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और अधिकतम 6 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। इस रजिस्ट्रेशन को इस कानून में सेल्फ डिक्लेरेशन के रूप में परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि यह प्रावधान लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले उन लोगों पर लागू होंगे जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आकर रह रहे हैं, उन पर भी यह लागू होगा। अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए ब्रेकअप करता है यानी अलग हो जाता है तो उसे इस ब्रेकअप की जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी और ऐसी स्थिति में उस कपल को रजिस्ट्रार के सामने जाकर बताना होगा कि वो अपने इस लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट करना चाहते हैं और इस फैसले में पुरुष और महिला दोनों की सहमति है। अगर रजिस्ट्रार इस अपील से संतुष्ट होता है तो वो उस कपल के लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर देगा और इसका भी अलग से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, यानी ये भी एक तरीके से मिनी तलाक जैसा होगा। यानी रजिस्ट्रार के पास ये पूरी जानकारी होगी कि उत्तराखंड में कितने लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनमें से कितने लोगों ने अपने लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर दिया है। जिन युवाओं की उम्र 21 वर्ष से कम होगी उन्हें लिव इन में रहने के लिए अपने माता पिता से लिखित सहमति लेनी होगी और अगर माता पिता ने सहमति नहीं दी तो वो कपल फिर लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराने पर जो स्लिप मिलेगी उसे दिखाने पर ही किसी कपल को किराए पर मकान मिलेगा। इस कानून में सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को उस कपल की वैध यानी लीगल संतान माना जाएगा। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है। अब इसमें मुस्लिम पक्ष का रिएक्शन देखिए। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस कानून को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है और कहा है कि वो इसे अदालत में चुनौती देंगे और इसे भारत के संविधान के खिलाफ उन्होंने बताया है। सच ये है कि भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यह साफ लिखा है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सरकार कोशिश कर सकती है
और उसे इस पर कानून बनाने के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। और इस हिसाब से उत्तराखंड में जो कानून लागू हुआ है वो संविधान के तहत ही है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में इस पर राजनीति हो रही है और मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है और बहुत सारे विपक्ष के नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे तो अल्पसंख्यक वोट जो हैं और जो देश के अल्पसंख्यक हैं वो शायद उनसे खुश हो जाएंगे।